सिविल सोसाइटी के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, ओपिनियन मेकर, उन तमाम लोगों से कांग्रेस के बहुत लंबी बातचीत की है। उसके पश्चात अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के साथियों से हम संपर्क। और जब इस तरह से हमला हो रहा है, जब इंस्टीट्यूशन पर हमला हो रहा है, एक देश के रूप में भारत इसलिए कामयाब है, हमारे साथ बने हुए तमाम देश, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरब हो, एशिया के अन्य देश हो, चाइना हो, डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। हम एक राष्ट्र के रूप में इसलिए सफल है कि नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और अंबेडकर ने मिलकर इस देश के संविधान की रचना की और इंस्टीट्यूशन बनाए। आज उस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर हमला करने की कोशिश संघी विचार के साथ संविधान के पन्नों पर हमला जो हो रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश में ये साबित हो चुका है कि इसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो केवल कांग्रेस लड़ाई लड़ सकती है। संगठन ठीक होगा तो ये लड़ाई ज़्यादा धारदार होगी, ज़्यादा असरदार होगी और ज़्यादा नीचे तक जाएगी। इसलिए इस संगठन के निर्माण का काम हम लोग जिम्मेदारी के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी साथी का कोई सवाल है तो वो आमंत्रित है। भाई, एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के एक ट्रस्टेड एड के रूप में खरगे साहब के, राहुल जी के एकदम करीबी माने जाने वालों में से एक जन को उन्होंने ओंगोल डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी बोलकर यहाँ पर भेजा है। तो आप समझते हैं कि ये संगठन सृजन अभियान का कितना इम्पोर्टेंस आज पूरे देश के अंदर चल रहा है कि इतने सीनियर मोस्ट लोग पूरे 25 डिस्ट्रिक्ट्स में आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर संगठन सृजन अभियान करने के लिए आए। तो ये संगठन सृजन अभियान के बारे में एक जनरल खाली मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी तो एकदम इन डेप्थ आपको नदीम भाई बताएंगे। अहमदाबाद में कुछ ही दिनों पहले आपको पता है कि हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि डीसीसी प्रेसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ये रेजोल्यूशन के तहत पूरे देश भर के अंदर संगठन सृजन अभियान का एक कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है जिसमें 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स का ऑलरेडी संगठन सृजन अभियान का के माध्यम से नए डीसीसी प्रेसिडेंट्स के चयन हो चुके हैं। उसमें कई सारे स्टेटों में, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब में अभी चल रहा है मेरे हिसाब से, ऐसे कई सारे स्टेटों में ऑलरेडी, उड़ीसा में संगठन सृजन, झारखंड में संगठन सृजन अभियान के माध्यम से डीसीसी प्रेसिडेंट का एक डेमोक्रेटिक तरीके से चयन हुआ है। ये संगठन सृजन अभियान का सोच विचार ये है कि ज़मीनी स्तर से, मतलब हर वर्कर की ओपिनियन सुनकर, हर लीडर का ओपिनियन सुनकर और कई सारे लोगों के ओपिनियन सुनने के बाद में एआईसीसी ऑब्जर्वर एक उनका ऑब्जर्वेशन के बाद वो डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो नाम नीचे से आए हैं वो रेकमेंड करते हैं लीडरशिप को डायरेक्ट, और लीडरशिप वहाँ से उसके बाद में डीसीसी प्रेसिडेंट का चयन करता है। तो आज ये मुझे नहीं लगता है कि दूसरे कोई भी पार्टी में वो सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। और आज इस डेमोक्रेसी के प्रतीक से संगठन सृजन अभियान का शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, आप मीडिया के माध्यम से, यही हमारी इच्छा है। और मैं हमारे बड़े भाई फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर एनएसयूआई नेशनल प्रेसिडेंट नदीम जावेद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि संगठन सृजन के बारे में आपको